Hello students, let's start our new video that will be on cyber law. तो काफी स्टूडेंट्स बता रहे थे कि साइबर लॉ को प्रिपेयर करने में एमसीक्यू फॉर्मेट में बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तो ये वीडियो सभी के लिए है जिससे हम कोशिश करेंगे कि साइबर लॉ का एमसीक्यू फॉर्मेट में पढ़ाई करें और आप लोगों के लिए आसानी हो एग्जाम के लिए। ठीक है, मैं मोस्टली कवर करूंगा वो सारे आईएमपी टॉपिक्स या क्वेश्चंस जो मोस्ट प्रोबेबली पूछ सकते हैं। तो आपको वीडियो पूरी देखनी है और जिसने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो साइबर लॉ। ओके, साइबर लॉ में हमने शुरू में पढ़ा था सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ओके, तो सबसे पहला कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या होता है, उसमें किसको क्या पावर होती है, विल अंडरस्टैंड कॉग्निजेबल ऑफेंस। ओके, सो फर्स्ट थिंग स्पेलिंग मिस्टेक है। कॉग्निजेबल ऑफेंस जो जो बड़े गुनाह होते हैं या क्राइम्स होते हैं दैट इज ग्रुप अंडर कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है, जैसे अगर आईटी से रिलेटेड मैं बोलूं किसी को कुछ फाइनेंशियल लॉस किया है, फ्रॉड किया गया है, तो दैट इज अंडर कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस कैन अरेस्ट, कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट विदाउट वारंट, police officer can arrest without warrant, can arrest the convict। ठीक है, पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट द कन्विक्ट विदाउट वारंट। ओके गाइस, तो पुलिस ऑफिसर किसी भी कन्विक्ट को अरेस्ट कर सकते हैं, कोई वारंट इशू नहीं भी है तो भी, कोई वारंट इशू करने की जरूरत नहीं है, स्टिल दैट पर्सन कैन गेट अरेस्टेड। इट इज नॉन बेलेबल ऑफेंस, बेल नहीं मिलती। ठीक है, इट इज नॉन बेलेबल ऑफेंस। नेक्स्ट थिंग कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड क्या है, द पुलिस ऑफिसर is bound to register FIR। FIR क्या होता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, विदाउट द परमिशन, इवन विदाउट द परमिशन ऑफ मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट से कोई परमिशन लिए बगैर भी FIR रजिस्टर की जा सकती है, विदाउट द परमिशन ऑफ मैजिस्ट्रेट। तो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉग्निजेबल ऑफेंस में। ठीक है, तो पूछ सकता है आपको कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या क्या कवर करता है। तो अरेस्ट विदाउट वारंट नॉन बेलेबल है। ठीक है, तीसरा क्या है, FIR रजिस्टर होगी विदाउट दी वारंट। ठीक है, नेक्स्ट वन, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस उल्टा है उसमें। नॉन कॉग्निजेबल क्या होता है, अरेस्ट विद वारंट। नॉन कॉग्निजेबल क्या होता है, अरेस्ट विद वारंट। ठीक है, वो नॉन बेलेबल था, है ना, ये बेलेबल ऑफेंस है, बेलेबल। ठीक है, नेक्स्ट FIR जो रजिस्टर होगी वो मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर पे ही होगी। मैजिस्ट्रेट के परमिशन से होगी। ओके, दैट इज नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है,
नेक्स्ट थिंग, कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है विच इज नॉट अ टाइप ऑफ साइबर क्राइम, विच इज नॉट अ टाइप ऑफ साइबर क्राइम। ठीक है, तो साइबर क्राइम्स में क्या क्या लिस्टेड है, जैसे एग्जांपल के तौर पे डेटा थेफ्ट, थेफ्ट मतलब चोरी। ठीक है, नेक्स्ट वन इज व्हाट, फॉर्गरी, CSRF पढ़े थे क्या, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्गरी, damage to data and system, damage to data and system, and last one is installing antivirus for protection। डेफिनेटली ये साइबर क्राइम तो नहीं है ना एंटीवायरस इंस्टॉल करना, है ना, हमारे सिस्टम में तो है McAfee, Casper, we use it, right? We use it, we even use the paid version for the system security, that is not a part type of cyber crime। तो क्या होगा, ऐसे लिस्ट अप किए जाएंगे आपको साइबर क्राइम, और उसमें से पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा साइबर क्राइम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या है कि सर सेक्शन 80 क्या क्या कवर करता है, सेक्शन 80 क्या क्या कवर्स करता है। ठीक है, एक होता है अबाउट टू कमिट ऑफेंस। ठीक है, अबाउट टू कमिट, अभी तक हुआ नहीं है, क्राइम होने वाला है, दैट इज कॉल्ड अबाउट टू कमिट। सेक्शन 80 और क्या कवर करता है, ऑफ हैविंग कमिटेड, कि भाई क्राइम हो गया है। ठीक है, एंड द थर्ड वन इज ऑफ कमिटिंग, मतलब क्राइम हो रहा है। ठीक है, तो कौन सी चीजें अबाउट टू कमिट में आएगी, कमिटेड में आएगी और कमिटिंग में, क्योंकि गाइस अबाउट टू कमिट समझना थोड़ा मुश्किल है होता है। ठीक है, मतलब आपको समझ में नहीं आएगा कि इसको अबाउट टू कमिट में गिनते हैं या नहीं गिनते। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं हाउ टू हैक सर्च करता हूँ इंटरनेट पे, तो वो अबाउट टू कमिट नहीं है, मैं जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन भी कर सकता हूँ। तो सेक्शन 80 कवर करता है ये सारी चीजें। तो these are the grounds of section 80, these are the grounds of section 80 which it covers, about to commit, having committed और committing। उसने बताया है अच्छे से सेक्शन 80 में कि भाई अबाउट टू कमिट में कौन से ऑफेंस आते हैं, कमिटिंग में कौन से आते हैं और कमिटेड में कौन से आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, अगर आप किसी भी पर्सन की रेपुटेशन को हार्म करने की कोशिश करते हो, जैसे इंजुरी डन टू द रेपुटेशन, इंजुरी डन टू द रेपुटेशन ऑफ पर्सन, उसको कहते हैं डिफेमेशन, डिफेम करना, समझ में आ रहा है, इट्स कॉल्ड डिफेमेशन। मतलब कुछ भी फेक चीजें चलाकर या कुछ भी एक्यूज करके सामने वाले की इमेज को खराब करना, दैट इज कॉल्ड व्हाट, डिफेमेशन, दैट इज कॉल्ड व्हाट, डिफेमेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इंडियाज आईटी एक्ट 2000 कब आया, तो इंडियाज आईटी एक्ट came into existence in the year 2000, 2000 में। ठीक है, 2000 में आया आईटी एक्ट। ठीक है, came into the year 2000। नेक्स्ट थिंग, तो इतनी चीजें हमको क्लियर हो गई कि आईटी एक्ट कब एग्जिस्टेंस में आया है, दैट इज 2000। ओके, नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट थिंग क्या है, नेक्स्ट थिंग है एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर क्राइम। तो ये एक एमसीक्यू फॉर्मेट में पूछेगा जिसमें सारे कंप्यूटर क्राइम लिस्ट अप होंगे या कुछ नहीं होंगे, आप जरा यहाँ पे आइडेंटिफाई करके बताना। एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर क्राइम्स आर, मैं ऑप्शंस बना देता हूँ लाइक ABCD। फर्स्ट बोल रहा हूँ मैं, सॉफ्टवेयर पायरेसी, पायरेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की सीडीज यूज करते हैं कि नहीं हम लोग, आई मीन बताना नहीं चाहिए, इट इज अगेंस्ट साइबर लॉ, सॉफ्टवेयर पायरेसी। ठीक है, नेक्स्ट वन इज पोर्नोग्राफी, ओके, एडल्ट कंटेंट,
नेक्स्ट वन इज क्रैकिंग, दैट इज नथिंग बट हैकिंग, है ना। और लास्ट अगर ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस, तो व्हाट यू विल से, ऑल ऑफ दिस ना, ये सारे कंप्यूटर क्राइम्स में आता है। सारे किस चीज में आते हैं, कंप्यूटर क्राइम्स में, ठीक है। अभी देखो एक आई लव यू बग के बारे में मैं आपको बताता हूँ। 2000 ईयर में उसमें एक ईमेल भेजा गया था विद द वर्ड आई लव यू, ठीक है। और उस वर्म का नाम क्या था, उस वर्म का नाम क्या दिया गया था, द लव बग। क्या नाम था, द लव बग। बेसिकली वो वर्म इसीलिए भेजा गया था जस्ट ताकि नेटवर्क की जस्ट मतलब मालवेयर के फॉर्म में भेजा गया था, जस्ट टू डू अ मैलिशियस एक्टिविटी, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड द लव बग। ओके, तो क्रिमिनल हैकिंग की पनिशमेंट क्या है, द पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल हैकिंग इज अप टू 3 इयर्स। कितने साल की सजा है गाइस क्रिमिनल हैकिंग की, 3 इयर्स, ओके। और फाइन, कितना फाइन भरना पड़ेगा, और फाइन अप टू 2 lakhs और विद बोथ, या तो दोनों करना पड़ेगा, दोनों पॉसिबल है, ठीक है। तो ये पनिशमेंट है क्रिमिनल हैकिंग की, ठीक है। आप ये सब डॉक्यूमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू लर्न, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीजें क्या है इसमें, जो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में प्रपोजल लाता है, व्हेन पर्सन is making proposal, person is making proposal as per Indian Contract Act, as per Indian Contract Act, उसको कहते हैं प्रोमिसर। क्या कहते हैं गाइस, इज नोन एज प्रोमिसर, ओके। और जो एक्सेप्ट करेगा वो प्रोमिसी, तो उसको क्या कहेंगे, प्रोमिसर। कॉन्ट्रैक्ट जो बनता है इंटरनेट पे, उसमें टाइम और प्लेस बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इंपॉर्टेंट है। डिटरमाइन करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन ऑन इंटरमेन डिटरमाइन टाइम एंड प्लेस। दो इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, टाइम एंड प्लेस। ई कॉमर्स की कॉन्ट्रैक्ट बनाना या इंटरनेट पे कॉन्ट्रैक्ट बनाना इज बिट डिफिकल्ट, ठीक है। दैट इज डिटरमाइन टाइम एंड प्लेस। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है यूसीसी का फुल फॉर्म क्या है। यूसीसी का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म कमर्शियल कोड, यूनिफॉर्म कमर्शियल कोड। यूसीसी का फुल फॉर्म क्या है, कमर्शियल, यूनिफॉर्म कमर्शियल कोड। अच्छा, अभी मैं कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या कुछ भेज रहा हूँ, तो जो पर्सन रिसीव करने वाला है उसको एड्रेस ही कहते हैं, और जो भेजने वाले को एड्रेसर। मतलब अ पर्सन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ना, जो जो लिख रहा हूँ इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पर्सन हु इज इंटेंडेड बाय द ओरिजिनेटर, जैसे मैं चाहता हूँ मेरा रिकॉर्ड सो एंड सो पर्सन देखे या सो एंड सो पर्सन रिसीव करे, तो ही इज द एड्रेसी टू रिसीव is called addressee, it's called what, addressee, ठीक है। नेक्स्ट, कॉपीराइट एक्ट कब इनैक्ट हुआ था, क्या हुआ, क्यों फोन में बुला रहे थे। कॉपीराइट एक्ट एनैक्टेड इन, प्लीज मार्क द ईयर, 1957, 1957, ठीक है। तो गाइस ये फर्स्ट वीडियो था हमारा साइबर लॉ का। आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं कंटिन्यूएशन में वीडियो बना रहा हूँ। अब मैं सेकेंड वीडियो कुछ ही देर में डाल दूंगा इस वीडियो के बाद, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपडेट लेते रहिए, और कोई डाउट्स है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिए, विल ट्राई टू रिजॉल्व योर डाउट्स। थैंक यू गाइस।